एचसीएफ। ठीक है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हुए हैं आपके लिए, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो, भिन्नों का जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर एलसीएम निकालना हमें तो जो अंश होगा उसका हमने एलसीएम निकालना है और जो हर होगा उसका एचसीएफ निकालना है। इसी तरह से अगर एचसीएफ पूछा गया होगा भिन्न का, तो आपने ये हर अंश का आपने एचसीएफ निकालना है और हर का क्या निकालना है, एलसीएम हर। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि 9/11, 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40, 21/40 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ डिमांड कर रहे प्रश्न। ठीक है, तो कैसे निकालें देखते हैं। देखो, जब एचसीएफ निकालना है तो अंशों में क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। अंशों में क्या होगा, एचसीएफ होगा। अंश कौन है आपके पास, 9, 12, 18 और 21। देखो, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, आपने कैसे एग्जाम में तुरंत विदिन 10 सेकंड में इसको हैंडल करना है। हम जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं का क्या होगा, काट देगा, है ना, सब में भाग चला जाएगा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग 9 में, 12 में, 18 में और 21 में एक संख्या कौन सी है जिसका भाग जा रहा है, वो है 3। 3 × 9, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 7, 21। मतलब हमें पता है एचसीएफ में क्या होगा, अंश में क्या होगा, एचसीएफ होगा और हर में क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हमने देखा अंश में एलसीएम कौन है, वो एचसीएफ कौन है, यहां पे 3 हमें देखने को मिल रहा है, समझ बात को। तो एचसीएफ ऊपर कितना होगा, 3 होगा। अब यहां देखो ऊपर कहीं 3 है इन ऑप्शन में, यहां देखो सी में एचसीएफ कितना है, ऊपर हमें पता है ना कि अंशों का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमने ये देखना विकल्पों में कौन सा ऐसा यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ऐसा है जिसके अंश में 3 है। तो यहां हमने देखा यही 3 है, बाकी कहीं 3 नहीं है। इसका मतलब सीधा क्या है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, इन केस अगर मान कहीं और जगह पे ऐसा 3 हो जाता, यहां भी 3 बटा कुछ होता, यहां भी, तो तब थोड़ा टाइम लग जाता आपको। लेकिन ये हमें बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है कि 3 सिर्फ कहां है, सी वाले ऑप्शन में, सीधा इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको करना है इसको तो आप कैसे कीजिएगा, एचसीएफ बराबर 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ निकालना है, ये अंश है। ठीक है, और हर कौन है हमारे पास, 10, 25, 35, 40 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। देखो, एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें सब में जाता है। तो एचसीएफ ऊपर अंश आ गया 3। अब हर में देखना है हमने, तो हर में देखो, निकालो जरा इसको। तो देखो यहां पे निकाल देते हैं हम 10, 25, 35 और 40। देखो 5 एक संख्या ऐसी जो सबको काट रही है, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 8 40। अब मैं फिर से 2 से काटता हूं, अगर 2 चक्कू 8, ये 7 वैसे रहेगा, 5 भी वैसे रहेगा आपका, और 2 एकम 2। अब इन सभी संख्याओं को आपने क्या करना है, गुणा करना है। देखो 5 दूनी 10 हो गया, है ना, 5 चौको 20, 20 7, 5 चौको 20 7, 140 मतलब एक जीरो और लग जाएगी, तो 1400। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1400। तो देखो यहां पे लिख देंगे हम इसको 1400। तो एचसीएफ कितना हो गया, इन भिन्नों का एचसीएफ कितना हो गया, 3/1400। तो इसको निकालने की आवश्यकता थी ही नहीं, इसलिए आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सेम इसी कॉन्सेप्ट में करना। हमने क्या निकालना, हमने एलसीएम निकालना है। हमें पता है एलसीएम क्या होगा, अंशों का एलसीएम निकालिएगा और हरों का क्या निकालेंगे हम लोग, हरों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो करो जल्दी करो। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या निकालना है, इस संख्या का वो निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऊपर हम एलसीएम निकालेंगे भिन्न का, और नीचे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालना आसान है, मतलब जल्दी निकल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या, हम ट्रिक से कैसे करें, सबसे पहले एचसीएफ निकालो नीचे वाला संख्या, मतलब हरों का, हर कौन इसमें 4, 7 और 9। अब यहां देखो 4, 7 और 9
का हमें एचसीएफ निकालना, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो इसको 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 एक साथ काट सके, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है, 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है। अब 1 है, 1 भाग जाएगा तो संख्या रहेगी। अब इसमें ऑप्शन ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि हर में 1 है। यहाँ 56 है, यहाँ क्या है, 24 है। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से आंसर होगा। अब अंशों का अगर हम क्या निकाल, एलसीएम निकाल, 3, 6 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालते तो निकालो, देखो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। सीधे देखने इसको, देखो 3, 8 और ये 24, देखो 8 से कट जाता है, 6 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, निकाल दीजिए। 3, 6 और 8, 3 से भाग किया, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 8, ये फिर 2 से काटा, 2 चको 8, 2 कम 2, इन सबको गुणा किया, 3 दूनी 6 चको 24, 24, तो ये हो गया 24। तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा सीधा। तो आंसर क्या हो गया, फटक से आपका 24 हो गया। तो ऐसे आप शॉर्ट इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो जरा, प्रैक्टिस कीजिए इसको जल्दी से। निकालना क्या है, लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है भाइयों, एलसीएम निकालना है। तो हमें निकालना है 5/7। देखो एलसीएम निकालना है तो हरों का क्या निकाल लो, सीधे से पहले एलसीएम निकाल लो। 7, 8, 9 ऐसी कोई संख्या है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 7, 8 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना हरों का। तो एलसीएम निकाल तो कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो सभी संख्या क्या है उसमें, किसमें है, मतलब भिन्न में नहीं है ना, बट्टे में 1 रहेगा तो क्या है, एक पूर्णांक संख्या आएगी, पूरी संख्या आएगी, है ना। अब हमें अंशों में क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो 5, 7 और 8 से गुणनफल। जब सहअभाज्य संख्याएं हो जाती हैं तो मैंने बताया था सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है 1 होता है, और जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर अंश कौन कौन है, अंश हमारे पास 5, 7 और 8, इन सबको गुणा कीजिए और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 8 5 40, 7 चौका 280, तो 280/1, 280 कहां है, ये। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां देखो शाब्दिक प्रश्न आगे हैं। शाब्दिक प्रश्न क्या हो, छोटे से छोटा। मैंने ट्रिक बताई हुई आपको, ऐसे प्रश्नों में जहां पर छोटे से छोटा लिखा हुआ हो या न्यूनतम लिखा हुआ हो उसको एलसीएम मानना, या कम से कम लिखा हो उसको क्या मानना, हमने एलसीएम मानना है। मतलब वहां पे एलसीएम ज्ञात करना है। और जब बड़ी से बड़ी लिखा हो या अधिक से अधिक लिखा हो या अधिकतम लिखा हो या लिखा हो मैक्सिमम अंग्रेजी में, तो वहां पे आपने क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो यहां क्या बोला, छोटे से छोटा, तो फटक समझ आना, आपने क्या निकालना यहां पे, एलसीएम निकालना। तो ये बोल रहा है छोटे से छोटा वह भिन्न जो 6/7, 5/14, 10/21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित। तो एलसीएम आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह होता है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी रीति से कट जाता है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो हमें निकालना है एलसीएम किसका, इन सभी संख्याओं का। तो एलसीएम का मतलब क्या है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो हरों का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो हरों का एचसीएफ देखो यहाँ 7, 7 दूनी 14, 7 आ रहा है सीधा सीधा। मतलब ऐसा विकल्प जिसके हर में 7 हो उसे आंसर माना जा सकता है। देखो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब यहां पे तो समस्या आ गई, अगर एक ही जगह होता, इसी में होता इसको मान लेते आंसर, या इसी में होता तो इसको आंसर मान लेते। अब 2 जगह है तो आपको एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है, 6, 5 और 10, 6, 5 और 10 का, 6, 5 और 10 का आपने एलसीएम निकालना है। तो 5 से भाग किया, 6 वैसे 5 कम 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 कम और 2 तिया 6, इन सबका गुणनफल आपने किया, 5 दूनी 10 तिया 30, मतलब 30/7 कहीं है, बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वहां पर ध्यान रखना है। और पहले विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए, जो मैंने पहला वीडियो जो अपलोड किया हुआ हम लोगों ने, उसमें आपको जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इससे प्रीवियस के वीडियो पे, उन पे विशेष ध्यान देना आप लोग। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तभी आप शाब्दिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा है ना शाब्दिक, लिखा है ना शाब्दिक, तो यही शाब्दिक है। इन शब्दों को आपने समझना है। अब चलते हैं हम, इस तरह के प्रश्नों का डील हो गया। अब थोड़ा अगले प्रकार के प्रश्न, ये टाइप 4 है, इसमें आपने क्या करना है देखो जरा। ये शाब्दिक आ गए टोटल हमारे पास। अब बोलो वह छोटी से छोटी संख्या, देखो छोटे छोटे आने का मतलब कैसे, सीधा एलसीएम आपने निकालना है। बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 8, 9 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में आई, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो मतलब क्या, हमें क्या निकालना क्या है, एलसीएम।
क्यों निकालना है? क्योंकि छोटे छोटे बोला है, और साथ में ये भी तो बोल रहा है 4, 6 और 8, 9 और इससे कट जाए, मतलब कटती कौन है? जो एलसीएम होती है। अब सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप इनका एलसीएम निकालने लग जाओ तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप चेक करो कौन कौन संख्या ऐसी है जो इनसे कट रही है। देखो 4 के पारे में देखो, जो संख्या जो एलसीएम होगा मेरे भाइयों, जो एलसीएम होगा वो इन सभी संख्याओं से कटेगा, मतलब उस संख्या में एलसीएम में 4, 6, 8, 9 और 12 का भाग जाएगा, सबका भाग जाएगा। ऐसी वो संख्या होगी नहीं जिसमें पता चला कि इसका भाग जा रहा बाकी का नहीं जा रहा, ऐसा नहीं हो सकता, सबका भाग जाएगा। तो देखो सच में 4 से चेक करते हैं हम लोग। देखो 4 का भाग 18 में जाता ही नहीं है, बासन माई 68 में जाता है, जाता है कि 68 में? 4 कम 4, 4 से 28 जाता है, इसमें जाता है, इसमें भी जाता है। 6 का भाग देखो, 6 का 18 होता है, 32 तो होता ही नहीं है 6 का पाड़े में, तो 6 ये भी हो नहीं सकता। बस मतलब कोई भी एक संख्या अगर छूट जाती है वो आंसर है ही नहीं। हमें पता है एलसीएम वह चीज है जो दी गई संख्याओं से कट जाता है, या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाता है, जो पूरा पूरा। ठीक है, अब 68 को देखते हैं हम लोग। 8 का भाग जाता क्या 68 में? है ना, जाता क्या? 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, नहीं जाता है। इसका मतलब देखो ना कितना जल्दी हमने इसको हल कर दिया। अब मैं तो समझा रहा हूं ना आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होगे तो आपको पता है इनमें से वह संख्या एलसीएम होगी या वह छोटी छोटी संख्या होगी जो इन प्रत्येक संख्याओं से कट जाएगी। तो इन प्रत्येक संख्याओं से एकमात्र संख्या यही कटती है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो कट गए। इसका मतलब यही होगा एलसीएम। इसका मतलब क्या होगा? जो 72 यही आंसर है, और है भी यही। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालो तो यही 72 ही आएगा। और कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। अब आगे देखो, फिर से वही बात कर दी। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जो 14, 21, 28 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। अब ये देखो थोड़ा अलग हो गया। यहां क्या बोल रहा है प्रश्न? हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन वह संख्या कैसी होनी चाहिए जो प्रत्येक स्थिति में क्या हो, उसमें 5 शेष फल बचे। अब देखो मेरे बात, जैसे मैंने 20 को 6 से भाग दिया, 20 को मैं 6 से भाग दिया, 6 तिया 18, कितना बचा शेष फल? 2 शेष फल बचा। बचा कि नहीं बचा? तो मतलब ये इसमें कहने का क्या मतलब है कि 18 या 20 वह संख्या है जिसमें 6 का भाग देने पर आंसर में शेष कितना बचता है? 2 बचता है। तो यहां क्या बोल रहा है? शेष कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। मतलब जो दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा, जो दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा वो 5 ज्यादा होगा। जब 5 ज्यादा होगा तभी तो 5 शेष बचेगा। बात समझ में आई? आपको 100 रुपए दे रखे थे, है ना, आपने 50 रुपए का सामान लाया तभी तो आपको 50 रुपए बचे, नहीं तो कैसे बच जाते? अगर मैं बोलता कि भाई 200 रुपए आपको दे दिए गए हैं, है ना, 120 रुपए सामान ले आओ, तो कहां से लाओगे? आपके पास 200 रुपए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? शेष कब बचता है? जब आपके पास ज्यादा हो, है ना, और जितना आपको बचाना हो, तो वहां से उस तरह कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहां हमें पता है इन संख्याओं का, मेरे भाइयों, इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 5 अधिक होगा। मतलब जब आप इनका एलसीएम निकाल चुके होंगे तो उसमें आपने 5 जोड़ देना है। ठीक है, जब 5 जोड़ देंगे तभी तो 5 शेष बचेगा प्रत्येक स्थिति में। तो ठीक है, अब देखो 14, 21, 28 और 35 इनका एलसीएम निकाल रहे हम लोग। तो देखो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 2 से कटेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2 दूनी 4, है ना, फिर ये 3 वैसे रहेगा, 2 एकम 2। अब कोई संख्या ऐसे है नहीं तो इसको सीधे काट गुणा कर लो, है ना। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, सॉरी 7 दूनी 14, 14 42, 420। 420 हमारा क्या आ गया? एलसीएम, मतलब छोटी छोटी संख्या आ गई। देखो 420 का विकल्प में हो सकता है, मैं यहां पर इसको काट देता हूं मानवाद और यहां पर 420 लिख देता हूं। और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इस 420 को टिक मार सकते हैं। टिक मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें एलसीएम निकाला 420 और 420 में विकल्प में है, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि 5 शेष भी तो बचना चाहिए। ये वह संख्या है मेरे प्यारे भाइयों एलसीएम, जो 14 से 21 से 28 से और 35 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा इसमें से। ठीक है, और हमें बचाना कितना शेष है? 5 बचाना है। तो 5 बचाना, तो 5 जब ज्यादा होता है तो बचेगा। तो 420 में 5 जोड़ देंगे तो 425 आपके आंसर के रूप में होगा। तो 425 कहीं है? बिल्कुल है। तो 425 होगा आंसर आपका।
ठीक है। 425 इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक संख्या से जब हम भाग देंगे तो उसमें हमें 5 बचाना जरूरी है, और इनका एलसीएम कितना 420 है। ठीक है, आप समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो जरा। देखो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों ताकि आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम जो है अच्छे से निकल सके, किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो यहां पे बोला क्या है, वह फिर छोटी बात कर दिया। छोटी की बात करने का मतलब क्या है, एलसीएम। ठीक है, ज्ञात कीजिए जो 10, 20, 30, 40, 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचाए। सेम वही जो एलसीएम होगा वो दी गई संख्याओं से तो कटेगा ही, शेष तो बचेगा नहीं। हमें बचाना कितना, शेष फल 7 बचाना है। अर्थात जो शेष फल आएगा, जो एलसीएम आएगा उसमें हमें 7 जोड़ना होगा। जब 7 जुड़ेगा तभी 7 शेष भी बचेगा। ठीक है, तो यहां देखो, देखो इनका एलसीएम देखो कितना आ रहा है। 10 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10, देखो 10, 20, 30, 40 और 50। 10 से भाग और से डायरेक्टली कट रहा है ना। 10 से भाग के 10 कम 10 दूना 10 3 10 चक्को 10 पंजे 50। 2 से काटा प्यारे भाइयों 5, 2 दूनी 4, ये 3 वैसे रहेगा, 2 ही कम 2। ठीक है, अब हम काटेंगे, आपको काटने तो है ही नहीं, सीधा इनको गुणा कर दो। 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 30, 300। कितना आ गया 300। 300 हमारा क्या आया, एलसीएम। लेकिन ये वह एलसीएम है जो इससे से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचाएगा, और हमें शेषफल कितना बचाना है, 7 बचाना है। तो जब 7 ज्यादा होगा तभी तो बचेगा। तो 300 + 7 बराबर 307। कहीं विकल्प होगा एक 307 वाला, देखो नहीं है कहीं। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है। तो यहां देखो जरा फिर से, इसको हम सही किया कि नहीं। 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 तक 40, 10 पंजे 50, 10 20 30 40 50। ठीक है, 50। अब हमने 2 से काटा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 वैसे रहेगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 3 30। ये गुणा गलत हो गया मेरे पास, सॉरी गुणा गलत हो चुका है। ये 10 दूना 20 है, ठीक है, और ये 30 है। ये कितना हो गया, सीधे 600 हो गया। 3 दूनी 600 हो गया, और प्लस में 7 जोड़ेंगे तो 607 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन, देखो जरा अगला प्रश्न देखो जरा, जो 607 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां देखो 4 अंकों की वह छोटी मतलब एलसीएम संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी कट जाए। अब 4 अंकों की संख्या चाहिए हमको, तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों इनका एलसीएम तो निकालिए पहले। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। 2 ही कम 2, ये 3 वैसे रहेगा, 2 दूनी 4, ये 5 में 2 3 6 और ये 7 ऐसे। अब अगर हम 3 से काटते हैं तो 7 तो वैसे रहेगा, 3 ही कम 3, 5 वैसे रहेगा, 2 वैसे रहेगा, 3 ही कम 3, ये हो जाएगा। अब कोई संख्या है नहीं तो इन सबको क्या कर दो, गुणा कर दो। तो किनको करना है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी 10, 7 3 21, 21 दूना 42, 420। 420 हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। देखो भाई एलसीएम हमने निकाल दिया, इसका छोटी संख्या निकाल दी 420। लेकिन प्रश्न बोल तो रहा है कि 4 अंकों की, तो 3 अंकों की है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं इसको डबल करूं, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 42 दूना 84, 440 भी वह संख्या है जो इससे सबसे कट जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें कितने अंकों की, 4 अंकों को चाहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, हमें ऐसी संख्या से यहां पे गुणा करना होगा ताकि ये 4 अंकों की संख्या बन जाए। तो 4 3 12, लगभग 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से मैं गुणा करूं अगर 0, 3 दूनी 6, 4 3 12, 1260 वह संख्या होगी। देखो 4 अंकों है ना, 1 2 3 4, तो 4 अंकों की संख्या बन चुकी है यहां पर। तो 1270 1260 कहां, बी ऑप्शन में है। तो 4 अंकों की संख्या बन चुकी है, क्योंकि यह वह संख्या है प्यारे भाइयों जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे सबसे कट जाएगी। बात समझे, जैसे मैं 4 का भाग अगर 24 में देता हूं तो ये कट जाएगा, और अगर मैं 24 के दुगुने में भी देता हूं, 48 में भी देता हूं, 4 से कट जाएगा, और 48 के दुगुने में भी देता हूं या तिगुने में 6 गुने में भी देता हूं, तब भी वह संख्या 4 से कट जाएगी। इसका मतलब 2 3 4 5 6 और 7 का जो एलसीएम होगा वो तो कटेगा, लेकिन एलसीएम का हम कितने बार भी गुणा करें अगर किसी संख्या से, तो जो गुणनफल आएगा वह भी इन दी गई संख्याओं से कट जाएगा।
बात समझ में आ रही है आपको? तो 4 अंकों की चाहिए थी तो 4 अंकों बना दिया हमने, एलसीएम निकाल के उसमें 3 का गुणा कर दिया, देखो हमने 4 अंकों की संख्या बन गई। अगला प्रश्न देखो जरा। देखो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कृपया, जैसे मैं क्वेश्चन ला दिया यहाँ पे, तो इसको आप वीडियो को रोक दीजिए और फिर आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। उत्तराखंड एसआई 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगला टाइप नंबर 5, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अभी बहुत टाइप बचे हुए हमारे पास। देखो वह छोटी, बस छोटी का मतलब क्या है? एलसीएम। संख्या क्या होगी जिसे 8, 12, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः ये 12 और 17 प्राप्त हो। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब पहले क्या हो रहा था, प्रत्येक दशा में सेम शेष बच रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहां कुछ शेष फल क्या कुछ और बच रहा है यहां पे। तो यहां पे ऐसी दशा में आपने क्या करना है, जब अलग अलग क्या शेषफल बच रहा हो, मतलब इसके लिए कुछ अलग, इसके लिए कुछ अलग, इसके लिए कुछ अलग बच रहा हो, तो ऐसे स्थिति में आपने क्या करना है, जो संख्याएं हैं और जो क्या है आपका जो शेषफल बच रहा है उनका आप अंतर निकालिए पहले। जब अंतर आप देख लेंगे तो यहां पे देखने को क्या मिलता है, देखो जरा अंतर निकालते हैं। 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। 12 में से ये गया तो ये भी 3। 15 में से 12 गया तो यहां भी 3। 20 में से 17 गया तो यहां भी 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। अर्थात जब आप एलसीएम निकालोगे, जब आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे, तो वहां से आपने इस 3 को हटा देना है, मतलब घटा देना। फिर एलसीएम निकालो जरा वहां से। देखो 8, 12, 15, 20 का हमने क्या निकालना? एलसीएम निकालो पहले, एलसीएम। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, 2 15 तो कटता नहीं है, 2 दशंग 20। अब हम क्या करते हैं, फिर से 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 15 वैसे ही रहेगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब 3 से काटते हैं अगर हम इसको, है ना, 5 वैसे रहेगा, 5 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 2 ऐसे रहेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम और ये 2 ऐसे रहेगा। इन सबको गुणा करो, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी, तो 2 गुना गया 2 गुना गया 3 गुना गया 5 गुना गया 2, 2 2 2 2, 3 5 3 5 2, 2 दूनी 4, 3 12, 120। कितना आ रहा है? 120। अब 120 हमारा क्या है हमारे यहाँ पे एलसीएम? एक बार फिर चेक कर लो। 2 दूनी 4, 3 12, 120। 120 क्या है हमारा? एलसीएम आ चुका है। क्या आ चुका है? एलसीएम आ चुका है हमारा। अब यहां पर क्या देखा मैंने कि ये जो दी गई संख्याएं हैं और इनके भाग देने से जो शेषफल बच रहा है, उनका जो कॉमन डिफरेंस वो कितना है? 3 है। मतलब 8 में से ये घटा, आप समझ गए ना, 8 में से ये घटा तो 3 बचा। ये यहां हर दशा में कितना बचा? 3 बच रहा है। अब इस 3 को, जो कॉमन डिफरेंस 3 है, दिए गए एलसीएम जो हमने निकाल दिया, इसमें से घटा देना है। तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 120 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 117। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब आप इस 117 में 8 का भाग करेंगे तो आपके पास शेषफल 5 बचेगा। जब आप 12 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 15 का करेंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 20 का भाग देंगे 117 में, कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो इस तरह से ये बचेगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो जरा, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, फिर से वही बात, छोटी से छोटी मतलब फिर से समझ आइए, एलसीएम। छोटी छोटी का कहने का मतलब क्या है? एलसीएम। अब यहां पे क्या हो, धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? छोटी छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? थोड़ा उलझाने के लिए दे दिया यहां पे, जो जिसे 4 5 8 और 9 से भाग देने पर शेष पर क्या बचे? क्रमशः ये बचा। अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले फटक से इनका अंतर निकालो। देखो 1 का अंतर आ रहा है, यहां भी 1 का अंतर, मतलब 4 में से 3 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, और 9 में से 8 गया 1 बचा। मतलब हमें -1 करना है। किससे? एलसीएम जो निकलेगा उसमें से -1 करना है। जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालिए पहले। 4 5 8 और 9 अगर मैं निकालूं, 2 से काटो, 2 दूनी 4 5, 2 चक्कू 8, फिर 9, 2 से काटो। अब देखो हमेशा मैं 4 से काट सकता इसको, आपने हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही इसको विभाजित करना है ताकि कोई गलती ना हो। अभाज्य संख्या क्या होती है आप समझते हैं? जो स्वयं से कटती हैं और किसी से नहीं कटती है ना।
अब फिर से 2 से 2 कम 2, 5, 2 दूनी 4, ये 9। अब कोई संख्या है ही नहीं जो काट दे इनको, इन सबका गुणनफल 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 9 चौको 36 और ये 0 यहाँ 360। अब 360 में एक आपने माइनस कर देना है। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 360 आ गया। अब 360 माइनस 1 बराबर 359, जो विकल्प में होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प हम देखते हैं यहां पर कौन सा विकल्प है, सी। तो सी विकल्प हमारा आंसर के रूप में यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप या अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, देखो अगला प्रकार का क्वेश्चन देखो जरा। ये तीसरा क्वेश्चन है इसी टाइप 5 का है, किसका है ना, बड़ी सी बड़ी। अब देखो फिर बड़ी सी बड़ी आ गया। अब आप क्या समझे यहां पर, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, जिससे वह संख्या क्या होगी जिससे ये और ये 122 तथा 243 को विभाजित करने पर शेषफल 2 क्या बचे, 3 बचे। 2 और क्या बचे, 3 बचे। HCF क्या होता है, जो दी गई संख्याओं को ही काट देता है, जो दी गई संख्याओं को ही काट देता है। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, इनमें से किसी से कट जाएगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, जब भाग देते हैं तो 2 और 3 क्या बचता है, शेषफल बचता है। विभाजित करने पर 2 और 3 क्या बच जाए, शेषफल बच जाए। तो यहां देखो आपने देखना है 122 में जब भाग देते तो क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है, और 243 में अगर हम भाग देते हैं उस संख्या का तो कितना बचता है, 3 बचता है। तो मतलब कहने का क्या है, जो HCF होगा वो जो है इन संख्याओं का जितना ये ज्यादा, ये मतलब ये क्या है, ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है ये संख्या, इसलिए तो शेष बच रहा है ना। जैसे 4 का भाग मुझे 9 में देना है तो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब ये संख्या इसके पूर्ण भागफल से 1 जाता भी तो शेष 1 बच रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इनमें जो एलसीएम होगा, सॉरी HCF होगा, मान लीजिए जैसे 12 HCF अगर माना बात, जब 12 का हम इसमें भाग देंगे तो इसमें 2 कब बचेगा, जब ये 2 ज्यादा होगी, ये संख्या क्या होगी, 2 ज्यादा होगी, पूर्ण भाज्य होने से 2 ज्यादा होगी जब। ठीक है, तो यहां पर संख्या क्या हो जाएगी, 120 और यहां पे क्या हो जाएगी, 240। अब 120 और 240 का अगर आप HCF निकालते हैं तो सीधे सीधे को 12 से भाग करो जरा इसको, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। फिर आप देखो किससे कट रहा है, ये 10 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 10 से कट रहा है। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब कोई संख्या है ही नहीं, तो 12 10 की 120। 120 क्या है, HCF हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा, ऐसा। अब देखो इस HCF से 120 से अगर मैं इसे भाग देता हूं तो 120 एकम 120 कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। इसी 120 में अगर इसे भाग देता हूं तो 120 दूना 240 तो 240 अगर इसे घटा दो कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो वह संख्या कौन है, 120 है। वह संख्या कौन है, 120 है, जिसका भाग इन संख्याओं में देने पर क्रमशः इसमें जब भाग देते हैं तो 2 बचता है, इसमें जब भाग देते हैं तो 3 बचता है। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये 2 ज्यादा है और ये 3 ज्यादा है, किससे, जिससे ये संख्याएं कट जाए। बात समझ में आई? ठीक है, अगला प्रश्न देखो ऐसी वाला। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वो बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो समझ जाइए क्या है, HCF। क्या निकालना आपने, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखो इस